बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के इस दौर में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हमें पीछे मुड़कर देखने का वक्त भी नहीं, और हम ऐसे कितने छोटे बड़े गुनाहों को हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ज़िना जैसे गुनाह को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने के बाद अल्लाह के नज़दीक ज़िना से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। जब कोई शख्स ज़िना करता है तो ईमान उसके सीने से निकलकर साए की तरह ठहर जाता है। शैतान किस तरह इंसान को ज़िना करने के लिए बहकाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो हमें पहले धीरे धीरे ज़िना की तरफ ले जाता है और ज़िना करने की नसीहत देता है, और जब हम ज़िना कर लेते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में इस तरह के वसवसे और ख़यालात डालता है कि अब तो तूने ज़िना कर लिया है, अब तो तू बहुत बड़ा गुनहगार हो गया है, अब तेरी नमाज और तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। और उसके बहकावे में आकर हम तौबा भी नहीं करते और बार बार ज़िना जैसे बदतरीन अमल को करते रहते हैं। ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, इसका बयान कुरान की कई आयतों में किया गया है। इसी के मुतालिक सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 32 में अल्लाह के तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि और ना करीब जाओ ज़िना की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही बुरा रास्ता है। इसी तरह सूरह अमनो 1 नंबर आयत नंबर 2 और 3 में फरमाया गया कि वो औरत और मर्द जो ज़िना में पकड़े जाते हैं उनमें से हर एक को 100 छड़ियाँ मारना, और अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत पर भी तो इन पर ज़रा भी रहम नहीं करना, और अल्लाह की राह में उनकी सज़ा को देखने के लिए मोमिन लोगों को भी शाहिद बना दो। ज़िना करने के बारे में हदीस में भी मुख्तलिफ रवायात आती है। सही बुखारी से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना करने वाला शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता। ज़िना करना एक शख्स को ईमान से बेदखल कर देता है, जैसे कि आग लकड़ी को खाकर खुद को खाक कर देती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्होंने बयान किया, जब तक तुम ज़िना करने से बचोगे अल्लाह तुम पर अपनी रहमत भेजेगा, लेकिन अगर तुम ज़िना कर लोगे तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब भेजा जाएगा। ज़िना एक ऐसा बुरा अमल है कि जिसके कई नुकसानात है। ज़िना तमाम गुनाहों का मजमुआ है। ज़िना में तमाम बुराइयां शामिल होती है जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। ज़िना की वजह से मुआशरे में कई खौफनाक बीमारियां फैलती है जो कि मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देती है। जिस मुआशरे या मुल्क में ज़िना आम हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मुआशरे से बरकतें उठा लेता है। वो शख्स जो ज़िना करता है ना, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी तंग कर देता है। ज़िना की वजह से मुआशरे में अदावत और दुश्मनियाँ बढ़ जाती है। जिस मुआशरे में ज़िना आम होता है वो मुआशरे झूठ, धोखा, फ़रेब और क़त्ल गारत की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ज़िना इतना ज़्यादा बुरा अमल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ज़िना के बारे में पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस शख्स को जो ज़िना करता है उस शख्स को आग के लिबास पहनाऊँगा। ज़िना के बचने के इस्लाम में शादी को एक मुखलिस और हलाल तरीक़ा बतलाया गया है। गुनाहों से बचने का सबसे अच्छा तरीक़ा नमाज को कायम रखे, कुरान को मजबूत थामे रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको दीन की हिदायत दें और नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता करे। आप लोगों को अगर मेरी आज की वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।